Now, moving on the next advanced conditional formatting on this chapter. Advanced conditional formatting में क्या है? अब पहले मैं इसको करके इसको मैं फॉर्मेटिंग क्लियर कर देती हूँ सबसे पहले। तो मान लीजिए आपके सीनियर ने आपसे कहा जिनका सेल्स डिपार्टमेंट है सिर्फ उनको हाईलाइट करना, तो आप कहोगे मैम अभी तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यही चीज की थी, सेल्स को हाईलाइट किया था। तो हमने क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए थे और हाइपर में गए थे और उसको सेलेक्ट कर लिया था। सेल्स डिपार्टमेंट में हमें एंटायर रो को सेलेक्ट करना है, ना कि हमें एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है। यानी सेल्स डिपार्टमेंट का नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सारी चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना होगा, एम्प्लॉय 1 से करना है सिलेक्शन, बिना हेडिंग के मुझे सेलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, पहली चीज याद रखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस में हमें क्या करना है, हेडिंग को छोड़ के एम्प्लॉय 1 से लास्ट तक इसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेटिंग में यहाँ न्यू रूल में आना है, न्यू रूल में आना है। मैंने यहाँ पे विदाउट हेडिंग इसको सेलेक्ट किया है और नेक्स्ट चीज मैंने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैंने न्यू रूल को सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे है न्यू रूल पे गए और सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं इंसर्ट दिस डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे एक हेडिंग दी, यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच कॉल्स ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं कर्सर रखूंगी यहाँ पे इस बॉक्स में, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर बच्चे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर बच्चे कहते हैं हमारा क्यों नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल पे क्लिक किया। मान लीजिए जिस कॉलम के जो हमें हाईलाइट करना है, हमने डिपार्टमेंट को हाईलाइट किया। ठीक है, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, मैंने उसको फिक्स नहीं रखा, वहां से डॉलर हटा दिया। आप कहोगे सी को फिक्स क्यों नहीं रखा, सी को फिक्स हमने इसलिए रखा क्योंकि 6 के अलावा हमें कहीं नहीं जाना है। सेल्स ना ही हमारा नेम में है, ना ही एम्प्लॉय आईडी में, और ना ही सैलरी में है, इसलिए सी को हमें फिक्स रखा है। सी का फिक्स होना जरूरी है, 3 का फिक्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सी का फिक्स होना जरूरी है, सी का फिक्स होना जरूरी है, 3 का फिक्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने ये हटा दिया क्योंकि मैंने क्यों हटाया हुआ है डॉलर, ताकि ये दूसरी जगह पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करो तो आप इजीली अप्लाई कर सको। आगे आगे मैं जितने भी फॉर्मूलाज बताऊंगी वो बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, सो आप मिस मत करिएगा और कोई फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए यही ट्यूटोरियल काफी होगा। तो मैंने किया $C3। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद हम करेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आता ही है, इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स, इसके साथ करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, यानी सेल्स, यानी कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे तो उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा आएगा ही आएगा। ओके, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है तो इन्वर्ट कॉमा का यूज करना पड़ेगा। ओके, $C3 इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, ओके नहीं करना है, फॉर्मेटिंग तो अब तक हमने दी ही नहीं है। ये देखिए फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कलर देती हूँ उसको, मान लीजिए रेड कलर देती हूँ। ओके, और इसको मैं कर देती हूँ ओके, और इसको मैं कर देती हूँ। आप देख सकते हैं वही रिकॉर्ड्स आपके हाईलाइटेड हो चुके हैं जो हमने सेलेक्ट किया था। मान लीजिए अगर आपको सेल्स के अलावा और कोई भी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइनेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, अब मान लीजिए मैं आपको एक और चीज करके दिखाती हूँ एक बार और। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसके बाद हमने किया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम करते हैं नो रूल, नो रूल पे क्लिक किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए HR, HR को कर ले या फाइनेंस को करते हैं। ठीक है, फाइनेंस को किया हमने सेलेक्ट, और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, 5, डॉलर को हम हटा देंगे 5। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से वही काम किया है, 5 को हमने अनसेलेक्ट रखा है, उसको फिक्स्ड नहीं रखा है, और सेल को हमने फिक्स्ड रखा है। इसके बाद हम लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल टू, इक्वल जिसको भी फिक्स रखना है, यानी किसको हमने सेलेक्ट किया था, फाइनेंस को, FINANCE, फाइनेंस, इनवर्टेड कॉमा कर दिया हमने क्लोज,
इन्वर्टेड कॉमा हमने कर दिया क्लोज, और इसके बाद हमने किया फॉर्मेटिंग, और इसमें हम कलर रखते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो फाइनेंस है वो भी हाईलाइटेड हो चुकी है रो। तो दिस वाज चैप्टर 2, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मेटिंग सीखा है, बेसिक फॉर्मूला सीखा है, और हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आगे और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें हम एडवांस चीजें सीखेंगे। आई होप आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी होंगे। अगर रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैम रेडी हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।